नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत कोशी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव थापा के नियुक्ति बदर क देने छे। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब तिल प्रसाद श्रेष्ठ, आनंद मोहन भट्टराय आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के इजलास मुख्यमंत्री थापा के नियुक्ति बदर करबाक आदेश देलक अछि। थापा के मुख्यमंत्री नियुक्ति के लेल सभामुख बाबूराम गौतम हस्ताक्षर क क समर्थन करबाक त्रुटिपूर्ण भेल कहैत सर्वोच्च ई त्रुटिपूर्ण दावी पत्र के मान्यता द क प्रदेश प्रमुख सँ उद्धव थापा के कोशी प्रदेशक मुख्यमंत्री पद में नियुक्ति केनाय नेपालक संविधान प्रतिकूल देखल गेला सँ उत्प्रेषण के आदेश द्वारा बदर हेबाक ठहर केने बतौलक अछि। तैनाक आदेश में संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम 7 दिन भीतर मुख्यमंत्री नियुक्ति कर प्रदेश प्रमुख के नामे परमादेश सेहो जारी कयलक अछि। प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमंत्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव दावी पत्रलाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम रिट निवेदक हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 2079 पौषमा सरकार गठन भई उसै बखत धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन। मुख्यमंत्री नियुक्ति के संदर्भ में रिट निवेदन कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दल के नेता हिकमत कुमार कार्की देने छलैथ। नेपाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत गरीब विपन्न 10% बीमार के निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध नहीं करावला अस्पताल के ठेगान लगेबाक चेतावनी देने छे। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम सबके संबोधन करते मंत्री बस्नेत शिक्षा आ स्वास्थ्य के आधारभूत सेवा निःशुल्क पाओल जेबाक प्रावधान संविधान के मौलिक हक में रहला सँ एकर कार्यान्वयन में सबसे जोड़ देल जेबाक बतबैत कोनो अस्पताल एना नहीं कैल गेल पाओल गेला पर अपना के खावड़ कर समेत आग्रह केलनि। स्वास्थ्य र शिक्षा जनताको मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो पनि निःशुल्क। तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि विपन्नताको कारणले, गरिबीको कारणले उपचार गर्न नसकेर अस्पतालका बरन्डाहरूबाट मान्छेहरू फरारेर आत्महत्या गरेको इतिहास छ। हस्पिटलमा फर्किएर गाउँमा गएर चाहिँ मृत्युवरण गरिरहनु परेको अवस्था छ। हामीले संविधानमा व्याख्या त गर्यौं, हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितताका कारण हामीले यो कामलाई गर्न सकेको छैन। देशक 16 संघीय अस्पताल समेत करीब 3000 से बेसी शैय्या गरीब विपन्न असहाय बीमार सबके लेल सुरक्षित कयल गेल कहैत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करेबाक प्रयास में सरकार रहल सेहो बतौलनि। त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो र अहिले त्यो अनुसार 16 वटा संघीय अस्पतालहरूमा 3523 बेड गरीब विपन्न निमुखारका लागि यो निःशुल्क भएको छ। त्यसको लागि मापदण्ड के त भन्दाखेरि त्यसको लागि मापदण्ड यहाँ जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ 22 जिल्लामा विपन्न नागरिकहरूले गरिबीको विपन्नताको कार्ड पाउनु भएको छ। त्यो कार्ड देखाउने बित्तिकै निःशुल्क गर्नुपर्ने। मंत्री बस्नेत मधेशक वीरगंज में किडनी प्रत्यारोपण सहित के सेवा आ जनकपुर धाम में हृदय रोग के गुणस्तरीय स्वास्थ्य इलाज की सेवा के लेल मधेश सरकार के सहयोग केनाय के संगे मधेशक और 6 जिला सब में समेत एक विशिष्टीकृत सेवा सहित के अस्पताल के लेल
प्रयास भ रहल बतौलन। धनुषा के सफी स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच WHO मध्य सरकार के लिए स्थापना केने प्रादेशिक स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र नेपाल सरकारक मंत्री बस्नेत हस्तांतरण केलन अछि। ओहि अवसर में मधेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री कृष्ण यादव आ स्वास्थ्य मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह स्वास्थ्य के बजट में मध्य प्रदेश के विभेद कयल गेल आरोप लगौने छलथि। 16 लाख जनसंख्या भेल प्रदेश के 65 अरब आ 61 लाख जनसंख्या भेल मधेश के मात्र 13 अरब बजेट छुट्याउनाइ विडम्बना भेल ओकर सबके आरोप छल। हाम्रो आदरणीय दाई मन्त्रीज्यूलाई मैले धेरै बोझ पनि लाद्न खोजेको होइन। यसपालि बजेटिङ हुँदा पनि संघीय सरकारले कति हामीलाई अन्याय गरेको छ। 16 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 16 अर्ब बजेटिङ गर्यो। हाम्रो 65 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा जम्मा 13 अरब बजेटिङ गर्यो। बजेट भनेको हेड्स काउन्टमा हुन्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ। टोटल उसको स्ट्रक्चरमा हिसाब किताब गर्दाखेरि 70% जनसङ्ख्याको आधारमा बजेटिङ हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जम्मा हामी 13 अरब पायौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब काम केही न केही त भएकै छ, पूर्ण रूपमा नभएको भन्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा के थियो भने हामीले सोचे जस्तो, हामीले चाहे जस्तो र यो प्रदेशको आवश्यकताले दर्शाए जस्तो सेवा यहाँका आम नागरिकले पाएका छैन। त्यसको कारण मैले 2-3 कुरा बुझ्छु। एउटा त संघीयता नै नयाँ हामीमा अनुभवको कमी, अर्को इच्छा शक्तिको कमी, र तेस्रो कुरा एउटा के थियो भने यो प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नाम गरेका मन्त्रालय नै थिएन। हामी अरू सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएका थियौँ। त्यसैले गर्दा यस प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी र मन्त्रीहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो संवेदनशील हुन्छ र यसको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कार्यबोध नै भएन जस्तो मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्र, स्वास्थ्य मंत्रालय मधेश के सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव, स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सहित के उपस्थिति छल। संगे बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में मधेश के 136 पालिका प्रमुख आ स्वास्थ्य प्रमुख संग मंत्री बस्नेत अंतरक्रिया कार्यक्रम समेत कैलन अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बस्नेत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी लंबा समय धरि एके ठाउँ में रहबाक परिपाटी के अंत्य कर लागि पड़ल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भेल स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मी संघ के अंतरक्रिया में मंत्री बस्नेत एना बतौलन अछि। ओ लंबा समय एके ठाउँ में बैस नहि देबाक रणनीति लेला बाद समस्या उत्पन्न करेबाक काज भ रहल सेहो उपरा केलनि। त्यसकारणले अब यो व्यवस्थालाई मिलाउनुपर्छ। दुर्गम ठाउँमा अप्ठ्यारो ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पढाउनुपर्छ। एकै थरीले मात्रै सधैँभरि काजको नाउँमा यो आनन्द लिएर बस्ने प्रथा हटाउनुपर्छ भनेर हामी कसरी लाग्यो र यो लाग्दाखेरि यति धेरै गाह्रो भयो कुरा गर्न सक्ने छैन। मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल विभिन्न किस्म के समस्या सबके समाधान का बीमार के सहज सेवा के लेल अपना काज कर रहल दावी केलन। अब यो बिस्तारै कमी रूपमा गर्दै जानुपर्यो। यो हामी सुरु गर्यौँ। त्यसपछि ओपिडी टिकटमा लाइन लागेर बस्नुपर्ने, भिड गर्नुपर्ने, एकदमै गाह्रो हुने, त्यहाँ सर्भरमा पनि बढ्न सक्ने, फोहोर पनि बढ्न सक्ने, समय बर्बाद हुने र हामीले ओपिडी टिकट लिने बेलामा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पनि अनलाइन सिस्टमबाट पनि त्यो टिकट लिने व्यवस्था सुरुवात गर्यौँ। यदि कसैको पनि बाँकी छ, हाम्रो हामी आउँदुलीमा आएको छैन, एक ठाउँबाट आएको थियो, मैले भोलिपल्ट म चाहिँ यो
बोलेरै भन्दैछु म कोशी अस्पताल गएँ मेरो मन्त्रालयका साथ जानकारी दिनु यहाँ जस्तो हल्ला गरेर आयो। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह स्थानीय तह के स्वास्थ्य चौकी सब में देखल गेल दरबंदी लगायत समस्या के समाधान कर आग्रह कयलनि। ओ स्थानीय तह में स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हेबाक अवस्था सृजना भेलो पर संहिता के आभास कयल जा सकबाक बतौलनि। वही सब कार्यक्रम में काम केना का काम छै जनसाधारण सब आग्रह करना चाहिए। जो नेपाल के संविधान के धारा 35 लागू करके छै और नेपाल के संविधान के स्वास्थ्य अधिकार देवे के छै तो नेपाल सरकार के संघीय सरकार के दायित्व बनी छै कि वो 6742 परिवार में स्वास्थ्य की स्थापना करे। यदि वो नहीं करते तो नीति तौर पे सरकार के रह के कोनो आवश्यकता नहीं। सवाल कत छै जतेक मित्र साथी सब बात उठे दिया वही स्वास्थ्य चौकी में दरबंदी के रूप में हम तो सामान्य सचिव जी के आग्रह करना चाहे कि यहाँ 6 जना को दरबंदी रहेको छ, 3 जना होइन। माननीय सचिव जी तपाईँ देशको सचिव जी हुनुहुन्छ र यो काममा हेर्नुहोस् एउटा स्वास्थ्य चौकीमा 6 जनाको दरबंदी छ। आधारभूतमा दुई किसिमको सहरी जुन हामी पछाडि आधारभूत खोलेका छौँ तर वाडाहरूमा पुराना थाई जति पनि कर्मचारी छन् त्यहाँ 6 जना दरबंदी छ। यो पनि तपाईँ जिल्ला सदरको जिल्ला अध्यक्ष हो दुई किसिमको जो 3 जनालाई पठाइएको छ त्यो त थाई दरबंदी नै होइन। संघीय सरकार जखन पाइ पठाइए अनि संविधान के धारा लागू कर। मेयर शाह मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नीक प्रगति भेल सेहो बतौलनि। ओ मधेश में स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र संहिता के अनुभूति करौने सेहो बतौने छलथि। कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र सिंह, संघीय स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, मधेश स्वास्थ्य सचिव डाक्टर प्रमोद यादव लगायत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब सहभागी भेल छल। 3 महीना पहिने बेपत्ता भेल सिराहा कर्जनहा के नेहा कामत के खोजी आ ओकर माई के रिहाई के मांग करैत प्रदर्शन भेल छै। बीतल चैत 23 गते कर्जनहा नगरपालिका वडा नंबर 10 के 14 वर्षक नेहा कामत आ मिर्चैया नगरपालिका वडा नंबर 1 मनहरवा के 19 वर्षक कमलेश महरा फरार भेल छल। ओकर सब बीच प्रेम संबंध रहल बताओल गेल छै। मुदा लड़की पक्ष नेहा के कमलेश लगायत युवा सब अपहरण केने दावी करैत आबि रहल छै। लड़की पक्ष के स्थानीय सब बृहस्पति दिन मिर्चैया इलाका प्रहरी कार्यालय आगा प्रदर्शन करैत नेहा के खोजी करह आग्रह केलक अछि। ओ सब नेहा जीवित भेला पर उपस्थित कराव आ मृत्यु भेल रहला पर लाश आन प्रहरी संग मांग केलक अछि। कहले छै जे पुलिस प्रहरी के कि ओतबे बात कि हमरा जिंदा है तब उपस्थिति कराबो, अगर मार देने है तो लाश चाहिए। कॉन्टैक्ट में है मतलब लापता है। शाम के 6-7 बजे के यही बीच में अपहरण भले 12 बरस के बच्चिया मिलो मत में जाइए न सके। सारा माथा स्कूल के फर्स्ट 7 क्लास विद्यार्थी के उमेरे कते हो करीब 20 बरस कमलेश महारा अपहरण के लिए ओकरा साथ जाए वाला शत्रुघ्न महारा ओकर माता राजकुमारी महारा निहा कामती के 6 महीना से हरा देने मार देने है तो क्या पता नहीं लागत है। अपहरण का मार दिल के गुरना महारा का बेटा है रुपेश महारा है कमलेश महारा। हमार गांव के गानी कभी कहीं बच्चा के चोरा के लगल है। पूरे ओकरा कह पड़ले कभी कहीं घुरना महारा के बेटा नेहा कुमारी के लगल उठा कर अब कत्ता रखने 6 महीना बीते है। चैते में लगल उठा कर अब भेट नहीं रहा है। गाम गाम तक नहीं भेटे हमारा नतनी के अपहरण लगल बुझलिए ओकरे खोजी में आयल छी हम सब तब मरल है कि जिंदा है कहलिए तो डेटे बढ़बे। लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बच्चा बुच्ची केकरो अपहरण करे तो अपहरण में कथी करे तो बंदूक ला जाए पिस्तौल ला जाए फिरौती मांगे कि हमरा ते रकम देवे तो हम तोरा छोड़ देबो नहीं तो मार देबो। वो किछो नहीं। और हम पूछलिए वे लड़का में कि तोरा संगे कोनो बदसलूकी भेलो तो कहलकै नहीं। ओकर बिहान बेले केना के ओकरा रेप भ गेलै केना के ओकरा खाइला नहीं देलकै मारल के पीटल के वो बात कतऽ से भरे रात में छै। ओ सब नेहा के माई के उल्टे अपहरण के मुद्दा लगाकर पूर्व पक्ष में राखल गेल कहत तत्काल रिहा कर सेहो मांग केलक अछि। बेटी के अपहरण का भगौने बहाना में बेटी पक्ष सेहो लड़का कमलेश के माय
राजकुमारी महरा के अपहरण करने आरोप में प्रहरी नेहा के माई सहित 3 गोटे ऊपर मुद्दा चलाउने अछि। गैर दलित के बेटी भगौने कहित लड़का पक्ष लड़का के माई के अपहरण के आरोप अछि। गैर दलित के बेटी भगौने कहित लड़की पक्ष लड़का के माई के अपहरण करने आरोप अछि। ओ सब अखन पूर्व पक्ष में रहल छै। बीतल जेठ में अपहरण में पड़ल राजकुमारी अपहरण मुक्त भ चुकल छै। ई घटना के आरोप में लड़की के माय ललिता कामत के संगे मनोज कापड़ आ सुबेल अंसारी पूर्व पक्ष में रहल छै। लड़की वाला पक्ष के जे है ओकरा मतलब बेसी लड़की वाला पक्ष अन्याय में फंस गेल है, बुझलिए ने, तो ओकरे हम सब सहयोग करेला चाहे छिए। और उल्टे जे है की भ गेले, उल्टे लड़कियों ओकर चल गेले। आखनी उल्टे जे है एकरा की कहने है मतलब अपहरण मुद्दा डाल के भाई के भी और अहाँ के जे है ओकर माई अथी लड़की माई के भी जे अखनी पूर्व पक्ष में डाल उनटले मतलब हमरा परिवारों के ललिता कापर के मनोज लगायत सहित तुफेर अंसारी सहित के अखनी मतलब पूर्व पक्ष में कह देने है। ई तो अन्याय भेले ने, लड़का लड़की के केस भेले। एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया के प्रहरी नायब परीक्षक जितेंद्र बस्नेत लड़की भगेबा काज में संलग्न भेल सबके नाम में जल्दिए पकड़ाव पूर्जी जारी हेबाक जानकारी दिलन। 31 गते मुद्दा दर्ता भइसकेपछि उक्त जाहेरीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू किन पक्राउ परेको छैन भन्ने चाहिँ चासोलाई लिएर उहाँहरू यस कार्यालयसम्म आउनुभएको अवस्था हो र हामीले कुनै पनि जाहेरी प्राप्त भइसकेपछि उक्त जाहेरीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा उक्त घटनाको विषयवस्तुलाई लिएर थप अनुसन्धान गर्छौँ। त्यो अनुसन्धान पश्चात जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू दोषी करार भएमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नु सकिने व्यवस्था अनुसार हामीले थप अनुसन्धानका क्रियाकलापहरू गरिदिँदै थियौँ। उहाँहरूको आजको विषयवस्तु भनेको जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू हालसम्म किन पक्राउ गर्न सकेका छैनन् भन्ने नै मुख्य चासो थियो। प्रदर्शन में सहभागी सब प्रहरी प्रशासन लड़की खोजवा काज में चाँख नहीं देखाउने आरोप से लगौने छल। चैत 23 गते भागल ओ सब अखन धरि सार्वजनिक नहीं भेल छै। दोसर दिस लड़की आ लड़का के परिवार बीच द्वंद्व चल रहा है। बेटी के अपहरण भेल लड़की पक्ष के आरोप छै आ लड़का के माय के अपहरण कयने मुद्दा लड़की पक्ष ऊपर लागल छै। मधेशक और जिला जका सर्लाही में सेहो पानी के हाहाकार भेल छै। पानी के हाहाकार भेला बाद सर्लाही के चंद्रनगर गांवपालिका में खाने पानी वितरण का शुरू भेल छै। चंद्रनगर में पानी के कारण खाना पकावा नेहा तथा पिए वाला पानी में समस्या अयला बाद गांवपालिका के अध्यक्ष राजकुमार महतो बृहस्पति से स्थानीय सबके घर घर में पानी पहुँचाबे के लेल प्रबंध मिलौने छै। गांवपालिका से पानी टैंकर कीन कर चंद्रनगर पानी टैंकर संचालन में आनल गेल छै। बीतल 3 महीना से पानी के मुख्य स्रोत कल सुखला बाद पानी के समस्या हटाव सेहो वितरण काज शुरू भेल छै। पानी वितरण होबे लगला वाले स्थानीय सब हर्षित बनल छै। पानीको निकै ठुलो समस्या छ। प्रत्येक गाउँको लगभग 90% कलहरू चापाकलहरू सुकिसकेको छ र यहाँनिर हामीसित खानेपानीको पनि व्यवस्था छैन। मेरो गाउँपालिका ठुलो समस्या। चंद्रनगर गांवपालिका के अध्यक्ष महतो लगभग चंद्रनगर में 90% कल सूख चुकल अवस्था में चंद्रनगर गांवपालिका चंद्रनगर पानी टैंकर खरीद कर पानी के समस्या हटाव तत्काल के लिए राहत देव शुरू करने बतौलन। हामीसित खानेपानीको पनि व्यवस्था छैन, खानेपानी टंकीवाला छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जनतालाई एकदमै गाह्रो र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बेला हामीले गाउँपालिकाबाट र गाउँपालिका अध्यक्ष योजना अन्तर्गत हामीले यो चन्द्रनगर खाने पानी ट्याङ्कर खरिद गर्यौं र यो मार्फतबाट हामीले
अहिले गाउँपालिकामै वडा नम्बर 6 मा रहेको झन्डै 350 से 400 फिटको खानेपानीको ट्याङ्कीबाट पानी शुद्ध एकदमै शुद्ध खानेपानी ल्याएर हामीले आजदेखि सुरु गरेका छौँ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 5 दुईटैको एउटा सङ्गम स्थल रहेको यो फरिटोलमा जुन निकै हाहाकार छ पानीको, त्यहाँ लाइन लगाएर यहाँका आदरणीय जनसमुदायले महिला पुरुषहरूले पानी लिनुभयो। त्यो हिसाबले हामीले यो व्यवस्था आजदेखि सुरु गरेका छौँ। अध्यक्ष महतो पानी के विषय में गंभीर रूप से नहीं सोचल गेला पर मानव तथा पशु के जीवन संकट में पड़त त्यहाँ तत्काल राहत कोना देबाक, छोट समय में पानी आपूर्ति कोना करबाक आ दीर्घकालीन रूप में जलवायु परिवर्तन अंतर्गत चूड़े दोहन वन जंगल विनाश रोक दिस जेनाय आवश्यक रहल अध्यक्ष महतो बतौने छलैथ। मीटर ब्याज संबंधी मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन कर बनल विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से पुनः पारित भेल छै। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक सभा के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र अर्याल टेबुल केने विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल छै। ई विधेयक राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति आ पारित भेल छल आ प्रतिनिधि सभा बीतल अखाड़ 31 गते संशोधन सहित विधेयक पारित कैने छल। राष्ट्रीय सभा से संशोधन स्वीकार केला बाद विधेयक प्रमाणीकरण के लिए बाट खुजल छै। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन कर बनल विधेयक 2080 पर प्रतिनिधि सभा से भेल संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित कैल जाय प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल घोषणा कैने छलैथ। सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन तसर्थ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रीय सभा के दोस्रो बैठक साउन 18 गते बृहस्पति दिन 1 बजे बैसत। सभामुख देवराज घिमिरे नेपालक उन्नति जल विद्युत से मात्र संभव रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन ललितपुर में आयोजित सामूहिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रीय महासंघ नेपाल के 19वें स्थापना दिवस के संबोधन करते ओ एना बतौलनि। ओ 2 वर्ष भीतर देशक सब नागरिक के पहुँच में विद्युत पहुँचेबाक लक्ष्य के साथ देव महासंघ विद्युत उत्पादन क वितरण करबाक बात में सहयोग करबाक अपेक्षा कैने बतौलनि। ओ औद्योगिकरण में विद्युत खपत करबाक बाट बनाबऽ के लेल संस्था महत्वपूर्ण कदम उठाओल जेबाक बतौलनि। ओ ऊर्जा ऐन 14 वर्ष से अड़कल बात उठल कहैत अड़कल कानून सब आगा बढ़ेबाक बात में अपना गंभीर रहल बतौलनि। आवश्यकताले तर क्षमताको अभावमा जनताले विद्युत उपभोग गर्न पाइ नरहेको ठाउँमा समुदायलाई संगठित गरेर सुरुमा 20% जनताको लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा अनेक खालका प्रयत्नहरू कन्भिन्स गर्ने, लडाईँ लड्ने, विरोध गर्ने आदि गरेर 10% सम्म जनताको सहयोगमा बाँकी किने राज्यको अथवा संस्थाको लगानीको हिसाबबाट पनि गर्ने गरी गरेर पनि दूरदराजलाई उज्यालो बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा यही चर्चा भएको छ। म पनि त्यसको सभामुख घिमिरे ओनाही पड़ल कानून आगा बढ़ेबाक आ कानून सब पास करबाक संशोधन कैल देबाक काम में संसद के भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौने छलैथ। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से होवला अवैध कारोबार आ तस्करी नियंत्रण कर सब सरकारी निकाय के समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भन्सार स्थलगत अनुगमन के बाद संचारकर्मी संग बात करैत अर्थमंत्री महत एना बतौलनि। अर्थमंत्री महत सरकारी निकाय सब समन्वयकारी रूप में एक दोसर के सूचना आदान प्रदान क काज कैल जेबाक बतौलनि। ओ एकटा मात्र के भूमिका से नीक परिणाम आब नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। ओ करीब 1 क्विंटल सोन प्रकरण में सेहो एकटा सरकारी निकाय के सूचना के आधार में दोसर सरकारी निकाय बरामद कैने बतौलनि। ओ सरकारी निकाय के सूचना के आधार में दोसर सरकारी निकाय काज केला पर गैर कानूनी गतिविधि के न्यूनीकरण कैल जा सकबाक बतौलनि। त्यसपछि हाम्रो भन्सार विभाग त छँदै छ, त्यसपछि चाहिँ जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना पनि यो परिसरमा छ। त्यस्तै गरेर
यो नागरिक उड्डयनको त यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्यो, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिहरू चाहिँ कम भएर जान्छ। अपराध गर्ने मनसाय भएका, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। ओ आब के दिन में कोनो भी छूट कोनो तहस कोनो भी बहाना में होबा नहीं देबाक दिस संपूर्ण प्रयास करबाक निर्देशन देने बतौलन। ओ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार से क्विंटल सोन केना क बहरा सफल भेल कहल विषय में अनुसंधान जारी रहल सेहो बतौलन। ओ विमानस्थल के भन्सार में अधिकारी के व्यक्ति बाहेक दोसर व्यक्ति भेलो पर भन्सार के निश्चित प्रक्रिया पूरा कऽ मात्रे प्रवेश देवा आग्रह केने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे नेपाली ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी सबके संरक्षण में सरकार के ध्यान जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन अछि। ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ टोली पेश केने ज्ञापन पत्र बुझैत सभामुख घिमरे ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी सबके जायज मांग संबोधन में सरकार के ध्यान जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। किछ व्यवसायी सब दरते नहि कऽ कऽ व्यवसाय संचालन केने पाओल गेल सेहो बतौलन। घिमरे व्यवसायी सबके उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के महसूस करबाक उद्देश्य लऽ कऽ बात बुझाल जेबाक बतौलन। बृहस्पति दिन ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल कम महत्व देल जाय वाला मुदा श्रम तथा पसीना ज्यादा खर्च हो वाला ई व्यवसाय के आम नागरिक मात्र नहीं भऽ कऽ सरकार से देखा वाला दृष्टिकोण समेत सम्मानजनक नहीं भेल कहैत सभामुख घिमरे के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। दर्ता नभइसकेपछि चाहिँ जवाफदेही र जिम्मेदारी पनि केही नहुने, राज्यको के भनेदेखि अब दुई पैसा आउने अथवा राज्यलाई असुल हुने करहरू पनि उसले नतिर्ने र अब नेपालमै भइरहेका व्यवसायीहरूले काम नपाउने र यसले चाहिँ के भन्छ भने विदेशीहरूले अब त्यो करहरू तिर्नु नपरेपछि, करको दायरामा आउनु नपरेपछि दर्ता सत्ता नगरिकन चलाउन पाइसकेपछि त त्यो तुलना सस्तो पनि हुने भयो र सस्तो हुने र हाम्रो पैसा बाहिर ऐन नहीं भेला पर निर्देशिका नियमावली जारी कऽ भेलो पर आगा बढ़ल जा सकबा कहैत विदेशी कामदार द्वारा कर तिरऽ के आवश्यक नहीं रहल। नेपाल में आबि कऽ काज करबाक नेपाली कामदार के शिप के विकास नहीं हेबा कहल विषय में अपना गंभीर रहल बतौलन। महासंघ लोहा तथा स्टील जन्य सामग्री के उत्पादन करने वाला कंपनी या कारखाना के नेपाल सरकार के कर के दायरा में आना निश्चित मापदंड बनायल गेल और उद्योग आ कारखाना जगह कंपनी रजिस्ट्रार घरेलू तथा छोट उद्योग स्थानीय सरकार के वड़ा कार्यालय में दर्ता कर पैबाक प्रष्ट नीति बनाकर लागू कैल जेबाक मांग केलक अछि। तहिना जोखिमपूर्ण व्यवसाय के रूप में लेल जायवाला ई व्यवसाय में आबद्ध मजदूर तथा कर्मचारी के निःशुल्क या न्यून शुल्क में बीमा, स्वास्थ्य आ शिक्षा के व्यवस्था कर स्थानीय तह में कानून बनाकर लागू कैल जेबाक मांग आगा बढ़ाओल गेल छै। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।